ईमानदार खरगोश की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि धूप के मैदान में रोजी नामी एक छोटे खरगोश को जमीन पर एक चमकदार सिक्का मिला। उसने इसे अपने लिए रखने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी माँ ने इसे क्या सिखाया था, ईमानदारी हमेशा बेहतरीन पॉलिसी होती है। रोजी ने सिक्के के मालिक को तलाश करने के लिए इर्द गिर्द से पूछने का फैसला किया। वो एक अक्लमंद बूढ़े आलू, एक मेहरबान गुलहरी और एक दोस्ताना तितली से मिली, लेकिन उनमें से किसी ने भी सिक्के को नहीं पहचाना। बस जब रोजी हार मानने वाली थी, इसकी मुलाकात एक छोटे से लड़के से हुई जो अपने खोए हुए अलाउंस की रकम के लिए हर जगह तलाश कर रहा था। रोजी ने बहुत खुश हुए लड़के को सिक्का वापस कर दिया, जिसने इसका शुक्रिया अदा किया और हमेशा ईमानदार रहने का वादा किया। इस दिन से रोजी को अपने फैसले पर फख्र महसूस हुआ और वो जानती थी कि ईमानदारी ने किसी की जिंदगी में फर्क डाला है। उसने महसूस किया कि एहसान और ईमानदारी के छोटे छोटे अमाल भी दूसरों के लिए बड़ी मुस्कुराहट और खुशी ला सकते हैं। कहानी का अखलाक ईमानदारी हमेशा बेहतरीन पॉलिसी होती है और मेहरबानी किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकती है। दरख्त का बड़ा सबक। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में टनम नाम का एक छोटा सा दरख्त ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान यूजी आया। टम्मी को छोटा और मामूली महसूस हुआ, ख्वाहिश थी कि वो दूसरों की तरह बड़ा और मजबूत हो। एक दिन एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू उसकी शाख पर बैठा और कहने लगा, टम्मी, आपका साइज आपकी कदर का तयन नहीं करता। आपकी मुनफरद जुड़े मिट्टी को एक साथ रखने में मदद करती हैं और आपके छोटे पत्ते नीचे की मखलूक के लिए साया फराहम करते हैं। अब जो हैं इस पर फख्र करें और अपना मुवाजना दूसरों से ना करें। टम्मी ने सीखा कि हर एक का अपना खास मकसद और ताकत होती है। उसने खुद को खुश महसूस किया और अपने तरीके से दूसरों की मदद की। कहानी का अखलाक ये है, अब जो हैं इस पर फख्र करें और अपना मुवाजना दूसरों से ना करें। हर एक का अपना खास मकसद और ताकत होती है। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि वो अपनी इनफरादियत की तारीफ करें, उनकी अपनी खूबियों को पहचानें और ये समझी कि हर एक के पास पेश करें। एक दफा का जिक्र है कि एक जादुई जंगल में रोजी नाम का एक मुतजस्सिस और बहादुर खरगोश रहता था। रोजी को तलाश करना पसंद था और वो जंगल के सबसे खूबसूरत और छुपे हुए खजानों को तलाश करने का ख्वाब देखती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए रोजी एक ऐसे पोशीदा रास्ते से ठोकर खा गई जिसे इसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने इस पर अमल करने का फैसला किया और जल्द ही अपने आप को एक शानदार दरख्त के सामने पाया जिसके तने में एक दरवाजा था। रोजी ने दरवाजा खोला और चमकते सितारों, चमकती हुई कौस कज़ा और एक नर्म तेज बादल से भरा हुआ एक खुफिया कमरा दरियाफ्त किया जो गर्म महसूस होता था। गिले, एक नर्म आवाज ने सरगोशी की, खुश आमदीद छोटी, मैं अब का इंतजार कर रही हूँ। रोजी ने लोना नामी एक दोस्ताना बादल से मुलाकात की जो उसे आसमानों के जरिए एक सनसनीखेज सफर पर ले गया। इसे ऊपर से दुनिया के अजायबात दिखा रहा था। उन्होंने सूरज की शुआओं का ताक़ुब किया, धुंधले पहाड़ों पर रक्स किया और यहाँ तक के शूटिंग स्टार पर एक ख्वाहिश भी की। इस दिन से रोजी और लोना बेहतरीन दोस्त बन गए, एक साथ बहुत सी मुहिम जोई करते हुए, जंगल और इससे आगे के जादू को तलाश करते हुए। रोजी ने सीखा कि हिम्मत और तजस्सुस के साथ इंतहाई हैरत अंगेज ख्वाब भी सच हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ख्वाबों के बारे में सोचो क्योंकि हर हकीकत इसके सच होने से पहले एक ख्वाब थी। जंगलात की कटाई एक तबाहकुन माहौलियाती मसला। जंगलात की कटाई, जंगलात की सफाई एक अहम माहौलियाती तशवीश है जिसके कुरा अर्ज के माहौलियाती निज़ाम पर शदीद असरात मुरत्तब होते हैं। दरख्तों और पौधों की कटाई ने दीगर असरात के अलावा हयातियाती तनव्वु, मौसमियाती तब्दीली, मिट्टी का कटाव और पानी की आलूदगी को नुकसान पहुंचाया है। जंगलात की कटाई की वजूहात। एक, ज़राअत और लाइव स्टॉक, ज़री ज़मीन की तौसी और मवेशियों के चुराने जंगलात की कटाई के अहम मुहर्रिक हैं। 2, शहरीकारी और बुनियादी ढांचे की तरक्की, बढ़ते हुए शहर और बुनियादी ढांचे के मंसूबे जंगलात की मंजूरी का बाइस बनते हैं। 3, लॉगिंग और लकड़ी की तिजारत,
गैर कानूनी और कानूनी लॉगिंग जंगलात की कटाई में मुआविन है। 4 आबादी में इजाफा और गुर्बत, ईंधन की लकड़ी और आबादकारी के लिए जमीन की मांग में इजाफा। जंगलात की कटाई के असरात। एक, हयातियाती तनव्वो का नुकसान। जंगलात की कटाई रहाइशगाह की तबाही, मदूमियत और माहौलियाती निज़ाम में खलल का बाइस बनती है। 2, मौसमियाती तब्दीली। जंगलात कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। जंगलात की कटाई ग्रीन हाउस गैसों के इखराज में मुआविन है। 3, मिट्टी का कटाव। दरख्त की जोड़ें मिट्टी को अपनी जगह पर रखती हैं। दरख्तों के बगैर मिट्टी कटाव का खतरा है। 4, आबी आलूदगी। जंगलात की कटाई से तलछट में इजाफा, ग़िज़ाई अज्जा का बहाव और पानी के मेयार में कमी वाक़ई होती है। 5, मकामी कम्युनिटीज़। जंगलात की कटाई से मकामी लोगों की माश और सकाफती वर्से को खतरा है। 6, इक्तिसादी असरात। जंगलात की कटाई से लकड़ी, सियाहत और गैर लकड़ी वाली जंगलाती मसनूआत की सनतें मुतासिर होती हैं। नतीजा, जंगलात की कटाई के माहौलियात, जंगली हयात और इंसानी मुआशरों के लिए दूर रस नताइज हैं। इस मसले के हल के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। हिकमत अमलियों में शामिल हैं: 1, पायदार जंगलात का इंतज़ाम। 2, तहफ़्फ़ुज़ और महफूज इलाके। 3, जंगलात और शजरकारी। 4, मुतबादिल ज़मीन के इस्तेमाल के इख्तियारात। 5, बैन अल-अक़वामी ताउन और पॉलिसी फ्रेमवर्क। इन इक़दामात को अपनाकर हम जंगलात की कटाई के असरात को कम कर सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए दुनिया के कीमती जंगलात को महफूज कर सकते हैं।